हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन है बेटा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन जो है वो AITS का एक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन द करंट इंक्रीजेस अ मूवेबल थिन सेमी सर्कुलर रिंग OA इज यूज्ड। द रिंग हैज़ मास 3 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इट कैन फ्रीली रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट पॉइंट O। इस पॉइंट के अबाउट जो है ये जो रिंग है हमारी वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है इसके अबाउट, ठीक है ना। आगे कहता है कि द सिस्टम इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड विद एन इंडक्शन इज 1.5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फिगर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रॉस से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नेटिक मैक्सिमम करंट स्ट्रेंथ आई मैक्स एट विच द लिमिटेड डिसकनेक्ट द सर्किट। पहले ये पूरा सर्किट कनेक्टेड था ऐसे, है ना, ये दोनों पॉइंट सर्किट का हिस्सा है। बट अभी कुछ ऐसा हम करने वाले हैं, करंट फ्लो करा दें ताकि ये सर्किट क्या हो जाए, लिफ्ट कर जाए। मतलब ये रिंग जो है इस पॉइंट के अबाउट घूम जाए, कुछ इस तरीके का हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे जो इन्वॉल्व है उसमें हम लोग जो है टॉर्क, है ना, ड्यू टू करंट एलिमेंट हम लोग पढ़ते थे, तो उसका ही कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत मोटा मोटी देखने वाले हैं ना। मैंने क्या करा यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत छोटा सा ही सोल्यूशन है इसका, समझाने में टाइम लग जाए अलग बात है। हमने क्या बनाया, ये सेमी सर्कुलर रिंग बनाया ऐसे, ठीक है। करंट यहाँ से आई, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा मस्त, फिर यहाँ से निकल लेगा ऐसे, ठीक है। चूंकि पूरा सिस्टम जो है रिंग वाला वो ओ के अबाउट घूम सकता है, तो हमने कहा कि क्यों ना मैं टॉर्क अबाउट ओ एक बार देखता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लो आप, DL, है ना। यहाँ पे इस DL पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो IDL क्रॉस B आपने पढ़ा होगा, उससे आएगा। अगर राइट हैंड का आप इस्तेमाल, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें तो आइडियल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और आइडियल क्रॉस B करेंगे तो DF इधर आएगा। तो ये इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला DF हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे थीटा एंगुलर पोजीशन पे एलिमेंट लिया था, वैसे ही इधर से भी थीटा एंगुलर पोजीशन पे एक और एलिमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एकदम सिमेट्रिक हैं। इस एलिमेंट का आइडियल इधर है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, आइडियल क्रॉस B, ठीक है। तो ये जो DF के दो कंपोनेंट हमने ले लिया, यहाँ यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे भी DF के दो कंपोनेंट हैं, यहाँ यहाँ। ये जो कंपोनेंट x वाला, इसका टॉर्क O के अबाउट ऐसे जाएगा, और इधर वाला जो x कंपोनेंट है इसका टॉर्क इधर जाएगा। दोनों का टॉर्क O के अबाउट इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो भी टॉर्क प्रोड्यूस करा जाएगा वो सिर्फ y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट के द्वारा किया जाएगा। दोनों का टॉर्क सेम सेंस में आप देख पा रहे हैं, O के अबाउट टू ऐड हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख दिया, ये एंगल हमारे पास थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो DF का इधर कंपोनेंट आएगा DF कॉस थीटा, वो एक्स वाला, और इधर आएगा DF साइन थीटा। तो जो टॉर्क लिखोगा वो DF साइन थीटा इंटू ये गैप हमने एक्स ले लिया, ओ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो एक्स ले लिया, एक्स डायरेक्शन में। तो ये आपका उस एलिमेंट पे लगने वाला टॉर्क अबाउट ओ क्या था वो लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंजमेंट हमने करे ताकि हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। जो DL था, DL को मैंने अलग से बनाया, और ज्योमेट्री से हमने देखा कि ये R वाली लाइन थी, रेडियस वाली, ये वाली लाइन थी R, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही थी, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। आप इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखें। DL का x प्रोजेक्शन जो आएगा वो DL साइन थीटा आएगा, मैंने उसको DX बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सपांड किया, DF को मैंने आइडियल भी लिखा, साइन थीटा इंटू एक्स आया, आगे के टर्म्स आए। तो ये जो DL इंटू साइन थीटा है उसको मैंने क्या लिख दिया, DX लिख दिया। तो मेरे पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया I इंटू B इंटू एक्स इंटू DX। बस अब क्वेश्चन में ज़्यादा बचा नहीं, मुझे x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है x को। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके 2r तक जा सकती है। तो लिमिट 0 से 2r लगा दिया मैंने। तो IB इंटू ये इंटीग्रेशन x dx 0 से 2r करा। सॉल्व करने के बाद टॉर्क ड्यू टू करंट फ्लो वो आ गया हमारे पास 2IBr² आ गया। और आपको पता है कि अगर जो mg है उसका भी तो टॉर्क आएगा यहाँ पे, है ना, mg का भी टॉर्क आएगा O के अबाउट। mg का जो टॉर्क है अगर वो जो है इससे ज़्यादा रहेगा, मान लो करंट वाले से, तो कभी लिफ्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि करंट की वजह से जो टॉर्क आया है, अगर उसका डायरेक्शन जो या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो mg की वजह से आने वाले टॉर्क से ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या कर जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो वही वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। और mg का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, mg आ रहेगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास में mg इधर लग रहा है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है वो से, तो mgr इज़ दी
टॉर्क ऑफ mg। तो ये कंडीशन लगा दी, यहाँ से मेरे पास आई आ गया, और आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आई मैक्स अगर आप लिखोगे तो आएगा mg अपॉन आई बी आर, है ना, हाँ नहीं 2 br वैल्यूज पुट कर देंगे तो मुझे लगता है वो 1 एम्पियर आता है शायद, है ना। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।